हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। सुबह के 7 बज रहे हैं दोस्तों। तो आज हम खेत में आ गए हैं। तो और बरसाती लौकी की जो खेती होती है वो किस प्रकार हम करते हैं और कैसे करते हैं। अगर किसान भाइयों के मन जहन में ये हमेशा चलता है कि अगर बरसात में हम कोई खेती करते हैं, लौकी का या नेनुआ की खेती करते हैं, तो हमको कैसे करना चाहिए। सबसे पहले तो आप अगर बरसाती खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक अच्छे मिट्टी का चुनाव, एक अच्छे खेत का चुनाव करना पड़ेगा। कहने का मतलब, चुनाव का मतलब ये हो गया दोस्तों कि एक जल निकास वाली मिट्टी होनी चाहिए। यदि बारिश ज़्यादा होता है तो हमें बारिश पानी को निकालने के लिए भी वो सुविधाएं होनी चाहिए। जैसे अगर आप बारिश में कोई लौकी की खेती या बैगन की खेती या अन्य तरह की खेती करना चाहते हो तो बलुई मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी सबसे बेस्ट मानी जाती है दोस्तों, सबसे बेस्ट मानी जाती है। दूसरा चीज़ ये कि सबसे पहले आपको बारिश में आप लौकी की खेती या अन्य कोई खेती करते तो आपको मचान विधि से करना पड़ेगा। कहने का मतलब आप टेंट नुमा बना के मंडप विधि से भी इसको बोलते हैं, इसकी खेती करेंगे। तो सबसे पहले फ़ायदा क्या है दोस्तों, हार्वेस्टिंग में सबसे अच्छा फ़ायदा है, आपका जानवरों से काफ़ी अच्छा बचाव रहेगा, आपको दवा छिड़कने में भी काफ़ी आसानी होगा। और तीसरा चीज़ ये होगा, जो लौकी का साइज हो जाए अगर वो लटकान पे मतलब नीचे की तरह झुका हुआ है दोस्तों, तो उसमें जो साइज़ होती है वो एक अच्छी साइज़ होती है, पतली साइज़ होती है, लंबी साइज़ होती है। वो मार्केट में काफ़ी अच्छे तरीके से बिक जाता है, लोग उसको काफ़ी अच्छा पसंद भी करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है कि कम लागत में लौकी को कैसे अधिक हम फरा लेंगे। तो ये देखने के लिए वीडियो को लाइक कर ले दोस्तों। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि लौकी को कम से कम लागत में आप कैसे फरा सकते हैं और क्या तरीका है फराने का। तो सबसे पहले किसान भाइयों, आप ये देख लें कि ये जो हमारी खेती है ये 3 विषय की मात्र खेती है। और हम कुछ पौधे अभी छोटे भी हैं तो कुछ पौधे काफ़ी बड़े भी हैं दोस्तों। और ये हम मेड़ पे लगाए, कहने का मतलब जो पिंडी नुमा बना के, इस पर पिंडी नुमा बना कर लगाए हैं दोस्तों। क्योंकि आप अगर खेती करते हैं, बारिश की जो खेती होती है वो पिंडी नुमा या मेड़ पे, दो ही तरीके से अच्छे तरीके से आप खेती इसका कर सकते हैं। दूसरा चीज़ दोस्तों, आप जब इसकी पिंडी बनाते हैं, मेड़ बनाते हैं या पिंडी बनाते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है। जब पिंडी आप बनाते हैं तो इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद और मुर्गी की जो पोटी होती है वो लौकी के लिए, कोहड़े के लिए और नेनुआ के लिए दोस्तों बहुत ही कारगर होता है और बहुत ज़बरदस्त होता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा मानने वाला, सबसे ज़्यादा पैदावार आप अगर उसका उपयोग करते हैं तो मुर्गी की पोटी हो गई और गोबर की सड़ी हुई खाद दोस्तों बना के इसके भिंडी तर दे देते हैं तो वो काफ़ी लंबे समय तक हरा भरा रखेगा और जब तक आपका पौधा रहेगा तब तक उसका असर रहेगा दोस्तों। आप देख रहे होंगे एकदम पूरी तरीके से काई पकड़ लिया, क्योंकि यहाँ मिट्टी में बहुत ताकत है, मिट्टी में यहाँ बहुत ताकत दिया गया है दोस्तों। उसके बाद जब आप देखें कि आपका पौधा फल और फूल दोनों छोड़ रहा है, तब आपको हल्का फफूंदीनाशक, कीटनाशक आप अपने पौधे के अनुसार देखें। अगर कीट का ज़रूरत है, आवश्यकता है, तभी दवा मारिए और फराने के चक्कर में ज़्यादा दवा आप ना मारें। तीसरा चीज़ दोस्तों कि आप जो लौकी का आप पौधा निकल रहा है तो उसको अगर जब ऊपर चढ़ जाता है तो उसकी कटिंग कर देना चाहिए। यहाँ से इसकी कटिंग कर देना चाहिए। यहाँ से अगर आप कटिंग कर देते हैं तो फुनगी और तेज़ से इधर से निकलने लगता है। और आप देख रहे होंगे फूल फल लेने के लिए भी ये तैयार है। ये मचान है मेरा पूरा, ये मचान आप देख लिए होंगे। उसके बाद दोस्तों बारिश में थोड़ा सा चुनौती ये होता है कि जो फल छेदक होते हैं, तना छेदक होते हैं, वो समस्याएं पैदा करती है। क्योंकि उससे बचाव के लिए एक बहुत बेहतर तरीका है दोस्तों, नीम का तेल। जो नीम के तेल और कपूर हल्का मिला के आप पौधे के आसपास भी छिड़क देंगे तो जो कीट आते हैं, अन्य पौधों से कीट आते हैं, वो बिल्कुल नहीं आएंगे। उसके एक अलग गंध होता है दोस्तों, उसका एक अलग गंध होता है। ये देसी नुस्खा है दोस्तों, वो भाग जाएंगे। दूसरा ट्रिक ये है दोस्तों कि आप अगर उसका उपयोग नहीं करना चाहते तो शाम के टाइम में हल्के कीटनाशक का आप उपयोग करें, हल्के कीटनाशक का आप उपयोग करें और फफूंदीनाशक का भी उपयोग करें, एक टॉनिक का भी उपयोग करें, जिससे यूरोग्रीन का कोई भी टॉनिक आप ले सकते हैं। और अन्य कंपनियां भी हैं जो आपके नज़दीकी स्टोर से और आपके उनके सलाह पे आप उसका उपयोग करें। पांचवा चीज़ ये है दोस्तों कि आप अगर अधिक पैदावार लेना चाहते हैं तो आपको मचान विधि से ही करना पड़ेगा दोस्तों।
छठवां चीज़ ये है दोस्तों कि आप अगर लौकी की जब हार्वेस्टिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करते समय ये ध्यान देना है, लौकी को तोड़ खींचना नहीं है, तानना नहीं है दोस्तों, उसको कटिंग करके निकालना है। बहुत से किसान भाई खींच लेते हैं, तोड़ देते हैं, तो इसमें क्षति होता है, पौधे को नुकसान पहुंचता है और पौधा सूख जाता होगा और वो चोट उसको लग जाती है, तो किसी वो प्रॉपर तरीके से आपको वो पैदावार नहीं दे सकता दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आप लौकी की खेती कर रहे हैं तो आप बिल्कुल एक हल्का छिड़काव ज़रूर करते रहें। हल्का छिड़काव से आप कीटनाशक के हल्के छिड़काव से आपको ये जो शुरुआती दौर से जो कीट लगते हैं फुनगियों पे, अभी आप ये फुनगी देखे होंगे बिल्कुल स्वस्थ और साफ़ है। यहीं थोड़ा सा नीचे जाएंगे आप देखेंगे कि पत्ते सूख गए हैं, तो उसका रीज़न है ना, कीट भी लग जाते हैं। कुछ ऐसे मक्खियाँ और कीड़े होते हैं जो पत्ते पे बैठ जाएंगे तो पत्ता भी सूख सकता है आपका दोस्तों। तो अभी जो मैं स्प्रे किया हूँ दोस्तों, उस स्प्रे को आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए अभी इस स्प्रे का मैंने उपयोग किया है, जो है कि बहुत ही अच्छा अमोनियम साल्ट है और ग्लिफोसाट स्टेट करके 71% एजी है दोस्तों। इसका काम दोस्तों ये है कि ये कीटनाशक फफूंदीनाशक दोनों में काम करता है। ग्लिफो 71 दोस्तों, ये दोनों तरीके से काम करता है, कीटनाशक भी है, फफूंदीनाशक भी है। और दोस्तों जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि आप कभी भी लौकी की अगर खेती कर रहे हैं तो दोस्तों मचान विधि से करें, और मचान विधि में आपको अधिक से अधिक पैदावार आपको मिलेगा। और दोस्तों डाई यूरिया पोटास का कम से कम उपयोग करें। देसी गोबर की खाद एवं मुर्गी की पोटी अगर आप उपयोग करते हैं, मैं कहता हूं कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। तो आज के वीडियो में किसान भाइयों इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हार्वेस्टिंग का वीडियो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा, आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा दोस्तों।